हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था तुगलक वंश में अपने कल के इसके दो सुल्तान। पहला हमने किया गियासुद्दीन तुगलक और दूसरा किया मोहम्मद तुगलक। मैंने आपको कल बताया भी मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई और मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान कौन बना या दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान बन के कौन बैठा, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कब से कब तक रहा, तो 1351 ईस्वी में ये सुल्तान बना और 1388 ईस्वी तक ये सुल्तान के पद पर रहा। यानी कि इसने 1351 से 1388 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। सुल्तान बनते ही इसने बंगाल में हाजी इलियास जो था ये आज़ाद हो गया और इसके आज़ाद होने के बाद बंगाल में इसने कितने के विरुद्ध 2 सैनिक अभियान किए। सबसे प्रमुख कार्य इसने क्या किया, शुरुआती कार्य इसका क्या था, बंगाल में हाजी इलियास के स्वतंत्र होने के बाद उसके विरुद्ध 2 सैनिक अभियान किसके द्वारा किए गए, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसके विरुद्ध 2 सैनिक अभियान किए गए। फिरोज शाह तुगलक की दूसरी बात को देखा जाए तो अपने कह सकते हैं भी जो सरकारी व सेना की जो नौकरी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत कर दी। किस प्रकार कर दी, वंशानुगत, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र क्या बनेगा, उस पद पर आसीन होगा। यानी कि अगर सरकारी सेवा में कोई है या सेना में कोई व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसकी जगह लेगा। इसके अलावा इसने सरकारी जो नौकरी थी और सेना की जो नौकरी थी वंशानुगत करने के अलावा जो इसकी परख होती थी भी भर्ती होने से पूर्व जो परख वगैरह की जाती थी, ठीक है, विभिन्न जांच पड़ताल की जाती थी, उन जांच पड़तालों को भी फिरोज शाह तुगलक ने बिल्कुल बंद करवा दिया और डायरेक्ट जो इस सेना की और सरकारी नौकरी थी उसे वंशानुगत कर दिया। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो इसने अपने पुत्र फतेह खां को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। क्या किया, उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ किसका नाम लिखवाया, फतेह खान का नाम भी लिखवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र फतेह खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र का नाम भी अंकित करवाया। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक हैं इसने विभिन्न शहरों का निर्माण करवाया, उनकी स्थापना की। इनमें मुख्य रूप से शहर कौन कौन से हैं, तो हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि जो नगर है वो किसके द्वारा बसाए गए, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इन नगरों को बसाया गया था। इसके अलावा मेरठ व टोपरा से कौन कौन से स्थान से, मेरठ व टोपरा, इन दोनों जगह अशोक स्तंभ थे। इन अशोक स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ मंगवाया गया, इन्हें मंगवाया गया दिल्ली मंगाने का उद्देश्य क्या था भी उन पर जो लिपि लिखी गई है उस लिपि की जांच पड़ताल करना, उन्हें पढ़ना। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें दिल्ली मंगाया लेकिन इन्हें पढ़ने में कोई सक्सेसफुल नहीं हो सका। यानी कि मेरठ और टोपरा के जो अशोक स्तंभ लेख थे उन्हें नहीं पढ़ा जा सका। इसके अलावा अगर फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो इसकी प्रमुख उपलब्धि क्या रही, तो इसकी प्रमुख उपलब्धि रही हांसी और सिरसा क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने। हांसी व सिरसा क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने हेतु नहरों का निर्माण करवाना
इसकी प्रमुख उपलब्धि रही थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए फिरोज शाह तुगलक की प्रमुख उपलब्धि क्या रही, तो हांसी और सिरसा क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने हेतु जो इसने नहरें बनवाई थी, यह फिरोज शाह तुगलक की प्रमुख उपलब्धियों में गिना जाता है। और प्रमुख रूप से 2 नहरें बनवाई, उनमें कौन कौन सी थी? एक तो सतलज से दीपालपुर तक थी। पहली तो कहाँ से कहाँ तक थी? सतलज से दीपालपुर। और दूसरी कहाँ से कहाँ तक थी? यमुना से सिरमौर। ये दोनों जो नहरें थी इनकी खुदाई किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। और अकाल राहत कार्यक्रम भी इसने चलाए थे। तो देखो प्रमुख उपलब्धि पानी की कमी को दूर करने हेतु नहरों का निर्माण। पहली नहर सतलज से दीपालपुर और दूसरी यमुना से सिरमौर तक इसके द्वारा खुदवाई गई थी। और अकाल राहत कार्यक्रम भी इसके द्वारा चलाया गया था। अब अगर बात की जाए कर प्रणाली की, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसके अलावा जो मुस्लिम विचारधारा वाले लोग थे, और वो कौन से लोग थे मुस्लिम विचारधारा वाले? शिया समर्थक लोग। मुस्लिम विचारधारा के शिया समर्थक लोग, शिया समर्थक जो लोग थे उन्हें मृत्यु दंड भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिया गया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जो गैर शरीयत से संबंधित जो 24 कर थे उन सभी करों को इसने हटा दिया। गैर शरीयत से संबंधित 24 जो कर लगते थे, 24 करों को हटा दिया। और मुख्य रूप से 4 कर रखे। वो कौन कौन से 4 कर थे? पहला कर कौन सा था? जजिया। दूसरा खम्स। तीसरे की बात करें तो जकात। और चौथा कर था खराज। देखो 4 कर रखे गए इसके द्वारा। पहला था जजिया, दूसरा खम्स, तीसरा जकात और चौथा खराज। इन 4 करों को रखा गया। इसके अलावा जितने भी कर थे गैर शरीयत से संबंधित जो 24 कर थे उन्हें इसके द्वारा हटा दिया गया था। और देखो फिरोज शाह तुगलक के समय जो दासों की संख्या थी बच्चों, वो बहुत अधिक हो गई थी। दासों की संख्या बताई जाती है अभी 1,80,000 दास थे। फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या कितनी थी? 1,80,000। तो इन दासों पर नियंत्रण रखने हेतु, इनकी जानकारी रखने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की। और वो विभाग कौन सा था? दीवान ए बदगान। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना की। इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भी राज्य में बढ़ रही दासों की संख्या जो थी वो इसका प्रमुख कारण थी। दासों की संख्या 1,80,000 से अधिक हो चुकी थी। इसीलिए उन पर नियंत्रण रखने हेतु, उनकी जानकारी रखने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में खरबूजों व अंगूरों की खेती को बढ़ावा दिया। अंगूरों की खेती को बढ़ावा दिया। अनेक बाग लगवाए। ये इसके प्रमुख कार्यों में हैं। भी दिल्ली में खरबूजों व अंगूरों की खेती को फिरोज शाह तुगलक द्वारा बल दिया गया, उन्हें बढ़ाया गया। अनेक बाग इसके द्वारा लगाए गए थे। और 1388 ईस्वी के लगभग 1388 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक के बाद, या आपने कहें तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो कौन बना? नासिरुद्दीन महमूद। अंतिम जो तुगलक शासक था वह था नासिरुद्दीन
महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी को किसका आक्रमण हुआ? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। किसका हुआ? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग ने क्या किया? तैमूर लंग ने दिल्ली को जीतकर दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठाया? खिज्र खां को बैठाया। किसे बैठाया? खिज्र खां को बैठाया। और खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत में 1398 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना की, जो कौन सा था? सैयद वंश। कौन सा था? सैयद वंश। तो बच्चों आज अपने जो तुगलक वंश है वह कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने तुगलक वंश के प्रमुख शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा, जो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासक रहा। शुरुआत में हमने पढ़ा बंगाल में इसने 2 सैनिक अभियान किए। इसके अलावा सरकारी व जो सेना की नौकरी थी उसे वंशानुगत किया। 2-3 शहर बसाए जिसमें हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर हैं। इसके अलावा अपने पुत्र फतेह खान को अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम के साथ फतेह खान का नाम अंकित करवाया। मेरठ व टोपरा से अशोक जो स्तंभ लेख थे उन्हें कहाँ मंगवाए गए? उन्हें दिल्ली मंगवाया गया, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। हांसी व सिरसा क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने हेतु नहरों का निर्माण करवाया। प्रमुख नहर कौन कौन सी थी? तो सतलज से दीपालपुर तक और दूसरी थी यमुना से सिरमौर तक। ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया। शिया समर्थक विचारधारा के लोगों को मृत्युदंड दिया। जो गैर शरीयत के 24 कर थे उन्हें हटा दिया, 4 कर रखे। उनमें जजिया, खम्स, जकात और खरात प्रमुख थे। दीवान ए बदगान जो दासों से संबंधित एक विभाग था, उसकी स्थापना भी इसके द्वारा की गई। दिल्ली में खरबूजों व अंगूरों की खेती को बढ़ावा दिया गया व विभिन्न बाग लगाए गए। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई और 1398 तक दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश का राज रहा। 1398 में कौन से वंश की स्थापना हुई? सैयद वंश की। तो बच्चों आपने इसे बढ़िया तरीके से कवर करें, नोटबुक में नोट करें और इसे लर्न करें। थैंक यू बच्चों।